Good morning, this side Pooja Gupta and what you are watching my channel that is Pooja Gupta channel। सबसे पहले तो आपको सुबह की सुप्रभात और आपका दिन अच्छा जाए और मंगलमय जाए। तो आज का सेशन हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स से। पहले आप मुझे समझ नहीं आता कि आपको करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तब भी बताएं, कोई ड्रॉबैक लग रहा है तब भी बताएं कि आपको सेशन अच्छा नहीं लग रहा। कुछ भी हो जरूर बताना। करंट अफेयर्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर्स में पूछा जाता है, तो बाद में प्रेशराइज होने से अच्छा है कि रोज के अगर आप 15-15 क्वेश्चंस भी डील कर लोगे एक महीने के, रोज के 15-15 क्वेश्चंस, तो बहुत सारे क्वेश्चंस एक महीने के निकलते हैं। तो प्लीज सेशंस को जरूर देखें। आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला, और साउंड की अगर कोई दिक्कत है तो अभी फिर बताना, क्योंकि ठीक करने की कोशिश की है, और उसके बाद में नहीं आती है तब भी बताइए, फिर हम कुछ और रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। Which of the following city has been selected by the UNESCO under its historic urban landscape project? कि आज के जो करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा शहर है जिसको यूनेस्को ने अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत सुना है। ग्वालियर, ओरछा, जबलपुर या बोथ ए एंड बी। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें आपकी, तो कहा गया है यूनेस्को ने हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी सिटीज आती है। तो जो शिवराज सिंह चौहान है, कहाँ के सीएम है, यहीं से बता दीजिए। दैट इज मध्य प्रदेश के। तो इसका मतलब जो भी ये सारी जो जगहें हैं ये कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। तो इसमें से मध्य प्रदेश में जो है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कौन सी सिटीज को यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंदर आई हैं। इसमें से देखिए 6 सिटीज जो हैं वो साउथ एशिया की आ चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें से 7th और 8th दो और सिटीज जो हैं अभी चुनी गई हैं। तो हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने ये वर्चुअली यानी ऑनलाइन जो है इसको अनाउंस किया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अनाउंस किया है कि ये यूनेस्को में आती है। दैट इज ग्वालियर है और ओरछा, ये दो जगहें हैं जिनको 7th और 8th में ये सिटीज जो हैं यूनेस्को के अंडर आई हैं। तो ये कौन सी हैं, बोथ ए एंड बी, ठीक है। ये किसके अंदर, बोथ ए एंड बी, यानी ग्वालियर और ओरछा। तो इसमें ए एंड बी दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैज बीन ओपन्ड इन विच सिटी? विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल किस शहर में खोला गया है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, जॉर्जिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्लासगो, स्कॉटलैंड या रोम, इटली। तो देखिए फर्स्ट 3D प्रिंटेड पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो है, पहली चीज ये फर्स्ट टाइम खोला गया है। तो ये जो खोला गया है इसको कहाँ पे खोला गया है, इसको किसने अटेंड, इसकी ओपनिंग को किसने अटेंड किया था? क्वीन ऑफ नीदरलैंड मैक्सिमा। इसको बनाने, इसको डिजाइन किसने किया है? जॉरिस लॉमेन लैब ने, ठीक है, 2 साल के लिए, ये 2 इयर्स के लिए। तो ये जो ब्रिज है ये कहाँ पे ओपन किया गया है? और इसका नाम है ओडेजेड्स ऑक्टर बर्गवल, ठीक है, यहाँ पे खोला गया है। तो ये कहाँ पे है ये जगह? ये है आपकी एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ये पहली बार 3D प्रिंटेड स्टील खोला गया है। तो इसको डिजाइन किया है जॉरिस लॉमन लैब ने। ये जो है इसको किसने इनॉग्रेट किया है? क्वीन ऑफ नीदरलैंड मैक्सिमा। देन ये जो है कहाँ पे खुला गया है? एम्स्टर्डम में। Who has been appointed to the UN Tax Committee as a member for the term period of 2021 to 2025? 2021 से लेकर 2025 की अवधि के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र की समिति में
किसे नियुक्त किया गया? कुलदीप सिंह, जेबी मोहपात्रा, रश्मि आर दास या टीवी नरेंद्रम। तो यूएन टैक्स कमेटी का मतलब क्या है? ये जो यूएन टैक्स कमेटी है ये देखेगी कि फॉरवर्डिंग हाउ टू, जिसको बोल सकते हैं फॉरवर्डिंग नई टैक्स स्कीम्स। इसमें जो है ये कमेटी जो है यूएन टैक्स कमेटी, ये सिर्फ इतना देखना चाहते हैं कि हाउ टू इंक्रीज द टैक्स, या कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज से जो है टैक्स को कोई नई दिशा दी जाए। तो इसमें जो है कौन है? कुलदीप सिंह है, जेबी मोहपात्रा है, रश्मि आर दास है या टीवी नरेंद्रम। तो ये हैं आपके रश्मि आर दास। ये कौन है? आपके रश्मि आर दास। ठीक है, जो किसके हैं? आपके जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी आता है। इन सब के जो हैं ये जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, रश्मि आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे सेलिब्रेटेड बाय द सीबीडीटी ऑन, जो आपका आयकर दिवस यानी इनकम टैक्स डे जो होता है ये सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा कब मनाया जाता है? जुलाई 27, 25 जुलाई, जुलाई 26 या जुलाई 24? देखिए 1860 में पहली बार सीबीडीटी बना था, ठीक है, जिसमें पहली बार जो है टैक्स लगे थे इंट्रोड्यूस, और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? सर जेम्स विल्सन ने। पहली बार ये जो आयकर है, ये पहली बार जो टैक्स, इनकम टैक्स लगा था, ये कब शुरू किया गया था? 1860 में। किसके द्वारा? सर जेम्स विलियम्स। जिसमें क्यों, किसके टाइम पे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, जो 1914 से 1919 तक हुई थी, उस वर्ल्ड वॉर में कितना खर्चा आया, उस सभी का प्लान करने के लिए ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ये शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था 24 जुलाई को। तो आंसर इज आपका 24 जुलाई। किसने शुरू किया था? सर जेम्स विल्सन ने, और 1860 में। ठीक है, मतलब जितना भी लॉस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था उसको कंपनसेट करने के लिए। तो ये कब बनाया गया है? जुलाई 24 को। कब आयकर का ये कब शुरू किया गया था? 1860 में। India has scored in the 2021 UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitations। इंडिया ने 2021 यूएन ग्लोबल सर्वे में डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन में कितने प्रतिशत स्कोर किया है? 70 to 30, 80, 90 या 60? डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण 2021 में भारत ने क्या स्कोर किया है? आपका 70, 80, 90? देखिए 2020, 19 और 20 में इसका स्कोर जो था ये कितना था? आपका 78.3। ठीक है, अब 2021 में जो है इसका जो है ये बढ़ गया है, दैट इज 100% स्कोर किया है, जिसमें कितने प्रतिशत आता है? 90.32, अप्रोक्सीमेटली 90.32 जो है रेज किया है। ठीक है, ग्लोबल सर्वे में इंडिया ने डिजिटल और सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन में क्या स्कोर किया? हो सकता है वहां पे ऑप्शन 90 ना दी गई हो, 100% दी गई हो, तो राइट आंसर इज 100% स्कोर किया है। बट द होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी या होली सोली जो परसेंटेज है दैट इज 90.32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज ड्रॉप्ड इन डैश एज अ स्पॉन्सर फॉर द इंडिया कंटीजेंट एज द ऑनगोइंग टोक्यो गेम्स। आपको पता है हाल ही में जो है टोक्यो गेम्स चल रही है, तो उसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कौन जो है, इंडियन भारतीय ओलंपिक संघ ने चल रहे टोक्यो खेलों में भारतीय दल के प्रायोजक के रूप में किसे शामिल किया गया है? टाटा मोटर्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज या अदानी ग्रुप? तो देखिए कौन सी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसको किसने रोक किया, कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा है? वो कर रहा है अदानी ग्रुप। कौन कर रहा है? आपका अदानी ग्रुप। ठीक है, और
जो ये है इसके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो स्पॉन्सर कौन है आपके, राजीव मेहता, जो कि इस टाइम पे कहाँ पे हैं, टोक्यो में है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो लीडर हैं वो कौन है, मिस्टर राजीव मेहता, जो इस टाइम पे कहाँ पे हैं, टोक्यो में। और इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, इंडियन ओलंपिक, इंडिया को रिप्रेजेंट या इंडिया के जितने भी एम्प्लॉइज हैं या जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है, अदानी ग्रुप। टोक्यो एक ओलंपिक्स एक हॉट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। नेम द इंडियाज ओल्डेस्ट स्टूडेंट हु पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 107 years। केने तनका, ल्यूसी एब्रियो, सारा नॉस या भगीरथी अम्मा। देखिए इंडियन ओल्ड स्टूडेंट जो है अभी रिसेंटली इसने इक्विवेलेंसी का एग्जाम दिया है। ये एक ऐसी फीमेल है जो 105 इयर्स तक पढ़ती रही है, एजुकेशन को गेन करती रही है, 105 साल तक एजुकेशन को गेन करती रही है। तो ये कौन है, इंडिया की कौन सी है, भागीरथी अम्मा, जो कितने साल की थी, 107। 105 साल तक ये एजुकेशन लेती रही, बट ड्यू टू सम एलिमेंट्स, एज एलिमेंट्स के कारण जो है इनकी डेथ हुई है, एज एलिमेंट्स के कारण। राइट, तो आपका क्या है, भागीरथी अम्मा इज द आंसर। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि 105 साल तक पढ़ते रहना, वो आपको भी पता होगा कितना मतलब वो है। Who has been named as the All India Food Federation Women Footballer of the Year 2021? नगोगम बाला देवी, आदिति चौहान, लुतिंगम आशा लता देवी, मयोमार रोकी या ग्रेस डैंगमी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF वुमेन फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है, बाला देवी ने, फॉरवर्ड बाला देवी। और इनके साथ एमर्जिंग फुटबॉलर का खिताब एक और है, ये भी याद कर लीजिए। एमर्जिंग फुटबॉलर किसने जीता है, वो है आपकी मनीषा, ठीक है, मनीषा है इसका नाम, मनीषा कल्याण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian Army named one of its military firing ranges after which Indian actress? कि जो इंडियन आर्मी है, ठीक है, उसने हाल ही में एक भारतीय सेना ने अपनी एक सैन्य फायरिंग रेंज का नाम किस भारतीय अभिनेत्री पे रखा है, विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा, प्रवृत्ति थिरुवथु या जया बच्चन। ठीक है, ये जो मिलिट्री फायरिंग रेंजेस है ये कहाँ पे हुई है, गुलमर्ग में, गुलमर्ग कश्मीर में। और जो ये फीमेल हैं दैट इज द नोटिसेबल एक्ट्रेस, ठीक है, जिनको मोशन पिक्चर्स में भी इनवाइट किया गया था, तो ये हैं आपकी विद्या बालन। हाल ही में एक इनकी मूवी आई है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, आई थिंक शेरनी, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो आंसर इज विद्या बालन। उसमें भी इन्होंने जो है एज ए प्रॉपर फॉरेस्ट के बारे में उन्होंने पूरा, मूवी मैंने देखी नहीं बट एक मूवी है जो कहा जाता है कि बहुत इंस्पायर्ड मूवी है, ठीक है। बगराम एयरफील्ड इज द की बेस ऑफ यूएस मिलिट्री ट्रूप्स इन विच कंट्री? जो बगराम एयरफील्ड है वो अभी की बेस बना है यूएस मिलिट्री ट्रूप्स का, इन विच कंट्री? जो यूएस मिलिट्री ट्रूप्स हैं उन्होंने अफगानिस्तान से अपने आप को विड्रॉ करके एक नए बेस कैंप में चले गए हैं, ठीक है। ये जो बेस कैंप है उसका नाम है बेगराम, ठीक है। तो ये जो है ये किस कंट्री में, देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि तालिबान जो है लगातार अफगानिस्तान पे अटैक कर रहा है, जिसमें से इंडिया ने भी अपने 26 मेंबर्स को निकाल लिया है, ठीक है। अब क्या है कि यूएस ने भी वहां से विड्रॉ कर लिया और एक अपनी अलग बेस कैंप जो है अलग बना लिया है। तो उसमें क्या है कि अफगानिस्तान जो है तालिबान पे अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता चल गया है कि यूएस ने भी विड्रॉ कर लिया, तो वो लगातार अटैक करेगा। तो अफगानिस्तान आर्मी इस पॉइंट पे है
कि आने वाले टाइम पे वो बेग्राम एयरफील्ड पे भी अटैक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ये कहाँ के है, आपके अफगानिस्तान पे। ठीक है, कौन अटैक कर रहा है, सीरीज ऑफ अटैक कौन कर रहा है, ताइवान, जिसमें से इंडिया ने भी विड्रॉ कर लिया है और यूएस ने भी विड्रॉ कर लिया। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म फॉर द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स ऑफ द कंट्री। इसमें से कौन सी ऑनलाइन, देश के सबसे होनहार स्टार्टअप के लिए ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। देखिए, पहली चीज, ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म जो है उसका नया नाम क्या है, या हो सकता है उस प्लेटफॉर्म से वो है क्या। दिस इज द ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म जो 104 टेक्निक्स पे बना है, टेक्निक्स फॉर स्टार्टिंग अप न्यू वेंचर्स, स्टार्टिंग न्यू वेंचर्स इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, इसमें चला है। इसको शुरू करने वाले हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मैंने आपको अभी, अगर किसी ने पोर्टफोलियोज देखे हैं, आई थिंक आपको पोर्टफोलियोज की क्लास कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखे हैं आपको मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स किसके पास है, पीयूष गोयल के पास। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है इन्होंने जो है ये स्टार्टअप इंडिया शोकेस प्रोग्राम शुरू किया है, जस्ट टू गिव अ न्यू बूस्ट टू द एजुकेशन और न्यू टेक्नोलॉजीज। तो ये किसने शुरू किया है, मिस्टर पीयूष गोयल। ठीक है, अगर आप पोर्टफोलियोज बार बार देखते रहोगे ना इस वीडियो को, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। विच नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट इन द पैरेड ऑफ द नेशंस एट द ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी। ओलंपिक उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में कौन सा देश हमेशा प्रथम होता है, इटली, रोम, ग्रीस, यूके। पहली चीज, टोक्यो जो है, टोक्यो ओलंपिक्स हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे हुए थे ओलंपिक्स, ग्रीस में हुए थे। ठीक है, तो जो पहला नेशन हमेशा परेड में कौन सा रहेगा, ग्रीस, पहला हमेशा ग्रीस रहेगा। ठीक है, वैसे कहा जाता है कि इसके बाद रशिया आता है, तो रशिया को बैन किया गया है क्योंकि उसने कुछ डोपिंग इफेक्ट्स किए हैं, पर फिर भी उसके कुछ पार्टनर्स, कुछ जो प्लेयर्स हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया एज ए ROA करके, तो ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Green Freight Corridor seen in the news is located at which state? Green Freight Corridor जो है ये कहाँ पे देखा गया है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, या फिर आपका जो है कह सकते हैं आपका तमिलनाडु। देखिए, ये जो ग्रीन फ्राइट कोड है दैट इज, ये किसने शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग इंडस्ट्रीज, शिपिंग इंडस्ट्रीज। तो ये पोर्ट्स एंड शिपिंग इंडस्ट्रीज के कौन है, मनसुख मांडविया किया था। तो ये कहाँ पे शुरू किया है, केरला में। कहाँ पे शुरू किया है, केरला में। ग्रीन फ्राइट कॉरिडोर जो है, दिस विल कनेक्ट केरला टू कोचीन, केरला टू कोचीन। ठीक है, ये याद रखना, कोचीन एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which city President Ramnath Kovind laid the foundation stone of भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर। ये देखिए, भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर का जो है यहाँ पे 10 फीट स्टैचू बना है अंबेडकर जी का, म्यूजियम है। ठीक है, लाइब्रेरी है, और ऑडी बना है 750 लोगों के लिए, अकोमोडेशन का जो है ऑडिटोरियम बना है। ठीक है, तो ये किसने फाउंडेशन की है, हमारे प्रेसिडेंट ने। कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा, आगरा, वाराणसी या लखनऊ। तो ये किया है आपके लखनऊ में, आंसर इज लखनऊ। ठीक है, आगरा नहीं है, आंसर क्या है आपका, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में, ये हमने कर लिया है, सॉरी, Which of the following city has been selected to host 2032 Summer Olympics? इसमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसने, जो आने वाले टाइम पे कब 2032 में जो है
वहां पे ओलंपिक्स होंगे। देखिए अभी 2024 में होने, क्योंकि ये जो 21 में हुए हैं ये 2020 में होने थे, लेकिन बिकॉज ऑफ पैंडेमिक इसको जो है एक्सटेंड कर दिया था 2021। अब 2024 में होंगे पेरिस में, ठीक है। 2028 में होंगे आपके, ये है लंदन थिंग। 2032 में बताना है। चार, आपको बताइए जो ये ओलंपिक्स हैं ये 4-4 साल बाद होते हैं। 2028 का जो है दैट इज लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स, ठीक है। 2020 हाल ही में 2024 में पेरिस में होंगे। उसके बाद अगर जो भी पेंडेमिक आता है उसके बाद की बात है, पर फाइनलाइज 2024 में पेरिस हुआ है, 2028 में लॉस एंजल्स हुआ है। अब बात की है 2032 की, तो ये फर्स्ट टाइम जो है ये कहाँ पे खेले जाएंगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे खेले जाएंगे, ब्रिस्बेन। तो पहली चीज आपको 2024 के भी पता होने चाहिए, 2028 का भी पता होना चाहिए और 2032 का भी पता, और एक विंटर ओलंपिक्स है जो 2026 में आपके कहाँ पे होंगे, मिलान, ठीक है। और 2022 में जो हाल ही में होने वाले हैं वो होंगे बीजिंग में नेक्स्ट ईयर, विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। समर ओलंपिक्स हम हमेशा समर ओलंपिक्स पे वो करते हैं, पर समर ओलंपिक्स पे जो है हमें पता होता है, लेकिन विंटर ओलंपिक्स एक मिलान है आपका 20 से आने वाले अगले साल के लिए, तो आपका है बीजिंग चाइना, और 26 में जो है वो कहाँ पे होंगे आपके मिलान में, विंटर ओलंपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज फंक्शन अंडर द एजेस ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। जो भूमि संसाधन विभाग है वो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है, गृह मंत्रालय। तो मैंने आपको याद करवाया था, होम अफेयर्स किससे डील करता है, मिस्टर अमित शाह, और कॉर्पोरेशन भी इनसे ही डील करती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, किरण रिजिजू, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसमें बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो आंसर इज रूरल डेवलपमेंट। तो ये आता है आपका किसके अंदर, ये आता है आपके, कौन बताया था मैंने, गिरिराज, क्योंकि पंचायती राज जो है इसके अंदर आता है, गिरिराज सिंह, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये जो है आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये रह गया था हरदीप सिंह पुरी के पास, हरदीप सिंह पुरी के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has recently decided to launch its Dalit empowerment scheme, Dalit Bandhu, on a pilot basis from Huzarabad Assembly constituency। पहली चीज, दलित बंधु स्कीम जो है वो कहाँ पे शुरू की गई है, हुजराबाद असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। ये कहाँ पे है, किस स्टेट गवर्नमेंट में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल। तो जो यहाँ के सीएम है वो है मिस्टर चंद्रशेखर, जिन्होंने ये आपकी पॉलिसी लॉन्च की है फॉर द दलित पीपल्स, जो सफर हुए हैं, जिनको लॉस हो रहा है, जिनकी लाइफ में लॉस चल रहे हैं, तो उनको जो है 10 लाख रुपीस जो है एज ए कंपनसेशन दी जाएगी, या 10 लाख का जो है लोन दिया जाएगा एज ए कैश। तो दलित बंधु स्कीम ये है टू एम्पावरमेंट द दलित, कि जो भी दलित हैं अगर उनको लॉस हो रहा है या कुछ भी है, कमियां हैं, तो उनको जो है इस स्कीम के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये किसने लॉन्च किया है, सीएम चंद्रशेखर राव ने। तो ये कहाँ के हैं, ये हैं आपके तेलंगाना, आंसर इज तेलंगाना। आई थिंक दीज आर द दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस। तो आई होप कि आपको करंट अफेयर्स का सेशन, देखिए करंट अफेयर्स में आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको सेशन कैसा लगा प्लीज जरूर बताना, और सेशंस को देखें भी, शेयर भी कीजिए। तो आज का सेशन इतना ही है, आपसे बस इतना ही कहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। On Facebook page, follow me as a Pooja Gupta page, and on YouTube it's Pooja Gupta, or on Telegram it's
पूजा गुप्ता चैनल एंड लेट्स लर्न विद मी। प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर कोई गलती होती है तो प्लीज माफी दें। आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही मेरी इंस्पिरेशन है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो डोंट forget to hit the button of subscribe, like and share. That's all for today. Thank you so much. This side Pooja Gupta. Let's learn with me. Take care. Have a nice day and stay fit, stay cool and stay healthy. Stay safe also.